हे गाइस, आई एम बैक अगेन और आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल वेपन यूज बाय क्रेटोस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हर एक वेपन की गेम में सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत होती है। जैसे सिचुएशन डिमांड करती है गेम में, हमें उस हिसाब से वेपन यूज़ करने पड़ते हैं। इस लिस्ट में कुछ फ़ैन फेवरेट्स वेपन होंगे और इस लिस्ट में कुछ ऐसे वेपन भी होंगे जो ज़्यादातर यूज़ हुए हैं और बहुत से वेपन इस लिस्ट में रह भी जाएंगे क्योंकि क्रेटोस ने गॉड ऑफ वॉर में बहुत ही ज़्यादा वेपन यूज़ किए हैं। लेकिन हम इस लिस्ट में सिर्फ वो वेपन ऐड कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिनको क्रेटोस ने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है। बारबेरियन हैमर, ये हैमर क्रेटोस को बारबेरियन किंग को हराने के बाद मिलता है गॉड ऑफ वॉर 2 में। ये गॉड ऑफ वॉर 2 का सबसे ज़्यादा अंडररेटेड वेपन है। लोग इस वेपन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन ये वेपन असल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसे मैक्स करके खेलोगे तो आप अपने ओपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। लेकिन अगर इस वेपन के ड्रॉबैक की बात करें तो इस वेपन के ड्रॉबैक यही है कि ये वेपन मूव बहुत स्लो होता है, तब तक आपको एनिमी ज़्यादा डैमेज दे सकता है। स्लो मूव करने की वजह से आप इस वेपन को एनिमी के क्लोज जाके यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उस चीज़ में। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा वेपन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन भी है। इस वेपन की बात करें तो ये वेपन तीसरे लेवल पर मैक्स होता है और इस वेपन को मैक्स करने के लिए हमें 22,000 ऑब्स की ज़रूरत होती है। आर्म ऑफ स्पार्टा, ये वेपन क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा में मिलता है, जहां क्रेटोस अपने भाई को ढूंढने निकलता है। और ये वेपन क्रेटोस को स्पार्टा में एक एरिस के टेंपल में उसी के फ्रेंड के द्वारा दिया जाता है। ये वेपन क्रेटोस एरिस को सर्व करने से पहले यूज़ कर चुका है। जब क्रेटोस एरिस का सर्वेंट नहीं बना था तो क्रेटोस इसी वेपन को ही यूज़ करता था। और इस गेम में आगे जाके जब क्रेटोस अपने भाई को मिलता है और एंड में जब वो लास्ट फाइट करते हैं तो क्रेटोस ये वेपन अपने भाई को दे देता है और उसके मरने के बाद उसकी ग्रेव के ऊपर ही ये छोड़कर भी आ जाता है। ये वेपन 4th लेवल पर मैक्स होता है और इसे मैक्स करने के लिए 25,000 ऑब्स की ज़रूरत होती है, जो कि एक आप ड्रॉबैक भी कह सकते हो क्योंकि गोस्ट ऑफ स्पार्टा इतना बड़ा गेम नहीं है और एक वेपन का इतना ज़्यादा ऑब्स लेना एक वेपन को मैक्स करने के लिए तो वो ड्रॉबैक में ही काउंट होगा क्योंकि ब्लेड ऑफ क्योस भी बहुत ज़्यादा ऑब्स लेता है। तो ऐसे फिर आप अपने सारे वेपन्स को अपग्रेड नहीं कर पाओगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। ब्लेड ऑफ आर्टिमिस, ये वेपन क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर 1 में पेंडोरा टेंपल पे मिलता है और ये वेपन बहुत ही तेज़ स्विंग करता है और अपने ओपोनेंट्स को उनकी बॉडी को 2 पीस में डिवाइड तक करने की पावर रखता है। ये गॉड ऑफ वॉर 1 का सेकंड पावरफुल वेपन है ब्लेड ऑफ क्योस के बाद। लेकिन अगर इस वेपन की आप ड्रॉबैक की बात करेंगे तो वो तब आता है जब एनिमी आपसे थोड़ा डिस्टेंस में खड़ा होगा और आप उसे थोड़ा दूर से नहीं मार पाओगे, आपको उसके क्लोज जाके उस पर अटैक करना पड़ेगा। इसको मैक्स करने की बात करें तो ये 3rd लेवल पर मैक्स होता है और इसके लिए हमें सिर्फ 13,500 ऑब्स की ज़रूरत है, जो कि गॉड ऑफ वॉर 1 जैसी गेम के लिए बहुत ही कम है। ओवरऑल बात की जाए तो ये वेपन बहुत ही अच्छा है और यूज़ करने के लिए और अपने एनिमीज़ को अच्छी फ़ाइट देने के लिए ये वेपन बेस्ट है। गॉन्टलेट ऑफ ज़्यूस, ये वेपन गॉड ऑफ वॉर चेन ऑफ ओलंपस में क्रेटोस को मिलता है। ये वेपन ज़्यूस का था, इससे पहले ज़्यूस यूज़ करता है लेकिन एक टेंपल में पड़ा होता है और क्रेटोस इसे वहाँ से उठा लेता है। और ये जो वेपन है ये वेपन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वेपन आयरन और स्टोन तक को तोड़ने की शक्ति रखता है और ये वेपन इस वेपन के कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर आप इसके ड्रॉबैक की बात करें,
इसका जो टारगेट है कभी कभी वो अपने एनिमीज से इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एनिमीज़ भी हमारे पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस वेपन की बात करें तो यह वेपन बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और इस वेपन को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। अगर इसको मैक्स करने की बात करें तो ये भी लेवल 3 पर ही मैक्स होता है 14,000 ऑब्स के साथ। गॉड ऑफ वॉर 3 में बहुत से वेपन्स हैं और इस गेम के सारे ही वेपन्स बहुत अच्छे हैं, और ये गेम अपने वेपन्स और गॉड फाइट के लिए ही जाना जाता है। गॉड ऑफ वॉर 3 के सारे वेपन्स तो हम इस लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते, कुछ अच्छे और फ़ैन फेवरेट ही ऐड कर सकते हैं। उनमें से एक है नेमेसिस व्हिप। इस वेपन के लिए क्रेटोस को क्रोनोस को हराना होता है, जिसको मारने के बाद उसको एक स्टोन मिलता है और फिर वो स्टोन हेफेस्टस को लाके देता है। अब जिनको हेफेस्टस का नहीं पता मैं उनको बता दूं, हेफेस्टस गॉड्स के लिए हथियार बनाता है, वो गॉड्स को वेपन बना के देता है। तो क्रेटोस जब हेफेस्टस को स्टोन देता है और हेफेस्टस इससे वेपन बनाता है और वो क्रेटोस को उसी वेपन से मतलब मारने की कोशिश करता है, क्रेटोस को बिट्रे कर देता है, लेकिन क्रेटोस उसी को मार के ये वेपन ले लेता है। इस वेपन की बात करें तो ये वेपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इसके कॉम्बोज भी बहुत शानदार और मतलब खेलने में बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही फील देते हैं। लेकिन इस वेपन के अगर आप ड्रॉबैक की बात करो तो इस वेपन के ज़्यादा कुछ ड्रॉबैक नहीं है, बस इस वेपन को अपग्रेड करने के लिए 5 लेवल लगते हैं और 21,000 ऑब्स लगते हैं इसको मैक्स करने के लिए, जो कि गॉड ऑफ वॉर 3 जैसी गेम के लिए बहुत ही ज़्यादा नंबर है, क्योंकि उसमें बहुत से वेपन्स हैं। क्लॉज ऑफ हेडीज़, ये वेपन क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर 3 में हेडीज़ को हराने के बाद मिलता है। ये वेपन जो है इस लिस्ट में सबसे डिफरेंट अटैक रखता है। जब हेडीज़ और क्रेटोस की लड़ाई होती है तो जब क्रेटोस उससे ये क्लॉज छीनता है और जब वो हेडीज़ को मार रहा होता है एंड में, तो इसी के साथ वो हेडीज़ की सोल भी कंज्यूम कर लेता है। और आप इस वेपन से अपने सारे एनिमीज़ की सोल को कंज्यूम करके दूसरे एनिमीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही सही चीज़ है। इस वेपन के ज़्यादा ड्रॉबैक्स तो कुछ है नहीं है, बस ये लेवल 5 पे मैक्स होता है और इसे मैक्स करने के लिए 23,000 ऑब्स की ज़रूरत है, जो अगेन थोड़ा ज़्यादा है इस गेम के हिसाब से। ये वेपन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ये लॉइन के फेस जैसा है, और ये वेपन जो है ये गॉड ऑफ वॉर 3 का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है और ये क्रेटोस को हरक्यूलिस को मारने के बाद मिलता है। और इस वेपन का तो गॉड ऑफ वॉर 3 में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। लाइक जैसे बड़ी बड़ी फ़ाइट में क्रेटोस ने इसका यूज़ करके गॉड ऑफ वॉर 3 में बहुत से बॉस बैटल जीते हैं, जैसे स्कॉर्पियन के साथ क्रेटोस लड़ता है इसी की मदद से, और एंड में ज़्यूस को भी इसी की मदद से हराता है। ये जो वेपन है ये सबसे ज़्यादा डैमेज देता है गॉड ऑफ वॉर 3 के सारे वेपन्स में से, और इसे चलाना भी बहुत आसान है। इस वेपन के ड्रॉबैक की बात करें तो इस वेपन का बस एक ही ड्रॉबैक है कि आपको एनिमीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज जाके उन पर अटैक करना पड़ता है, जो कि कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। और अगर आप इसको अपग्रेड करने की बात करें तो ये 5th लेवल पर मैक्स होता है और इसे मैक्स करने के लिए 21,000 ऑब्स की ज़रूरत पड़ती है। ये इस गेम का फर्स्ट स्वॉर्ड वाला वेपन है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा है और ये अटैक भी बहुत ही अच्छे करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और ये बहुत ही पावरफुल, लाइक जैसे मैंने कहा इस गेम का सबसे पावरफुल है वेपन है। ज़्यूस ने इसके साथ सबसे बड़ी वॉर जो कि टाइटन्स के साथ थी वो एक ही झटके में ख़त्म कर दी थी। तो लेकिन अगर इस वेपन के हम ड्रॉबैक की बात करें तो इस वेपन का ड्रॉबैक यही है कि ये हमें फुल यूज़ करने के लिए गॉड ऑफ वॉर 3 में नहीं मिलता। मैं फुल यूज़ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि जैसे हम गॉड ऑफ वॉर 3 में हम अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेपन को, जैसे क्लॉज ऑफ हेडीज़ हो गया, नेमेसिस व्हिप हो गया या फिर ब्लेड ऑफ एग्जाइल हो गया।
लेकिन इस वेपन को हम सिर्फ रेज ऑफ गॉड या फिर रेज ऑफ टाइटन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए। लेकिन अगर इसे हम ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता था। इस वेपन के भी 3 ही लेवल हैं और इसे मैक्स करने के लिए हमें 34,000 ऑब्स की ज़रूरत पड़ती है। लेविथन एक्स, ये वेपन क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर 4 में मिलता है जब क्रेटोस नॉर्स माइथोलॉजी में मूव हो जाता है। ये वेपन क्रेटोस की वाइफ का है और इस वेपन में बहुत सी फ्रोज़न पावर्स हैं और ये वेपन बूमरैंग की तरह है। जब आप इसे फेंकते हो तो ये घूम के आपके पास ही वापस आ जाता है और ये इस गेम का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेपन है ब्लेड ऑफ क्योस के बाद। और एक ये गॉड ऑफ वॉर में नया वेपन इंट्रोड्यूस हुआ था। इस वेपन के 3 लेवल हैं। ब्लेड ऑफ क्योस, ये जो वेपन है ये वेपन इस लिस्ट की जान है और जो गॉड ऑफ वॉर 1 से इस गेम को फॉलो करते आ रहे हैं उनके लिए तो ये वेपन एक इमोशन होगा। क्रेटोस ने इस वेपन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है और ये वेपन क्रेटोस को एरिस का सर्वेंट बनने के बाद मिलता है और ये वेपन बहुत ही फास्ट मूव करता है। आप चाहे मिड रेंज में लड़ें या क्लोज रेंज में लड़ें तो ये वेपन हर जगह आपकी मदद करता है और ये वेपन बहुत तेज़ मूव होता है, अपने एनिमीज़ के ऊपर बहुत अच्छे अटैक करता है। और इस वेपन की मदद से क्रेटोस ने बहुत बड़े बड़े फ़ाइट भी जीते हैं गॉड ऑफ वॉर में और सबसे ज़्यादा क्रेटोस ने इसी वेपन को यूज़ किया है। अगर आप इसके ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक इसके कुछ है नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल आप इसे परफेक्ट वेपन कह सकते हैं। जैसे क्रेटोस इसे स्टार्टिंग से यूज़ करता आ रहा है, क्रेटोस मास्टर हो गया है इसे यूज़ करने में और क्रेटोस लास्ट पार्ट में भी इसको यूज़ करता है। आपने देखा था गॉड ऑफ वॉर 4 में क्रेटोस ने कैसे संभाल के अपने पास अभी तक रखा हुआ था और वो गॉड ऑफ वॉर 4 में भी इतनी देर के बाद भी उसको बिल्कुल वैसे ही चला रहा है जैसे वो स्टार्टिंग में चलाता आ रहा था और बल्कि अब तो और ज़्यादा क्रेटोस ने मास्टर कर लिया है इसको। ये जो वेपन है ये लेवल 5 पे मैक्स होता है। और अगर ऑब्स की बात करें तो वेपन बहुत सी गेम्स में यूज़ हो चुका है, लेकिन अगर हम फर्स्ट गॉड ऑफ वॉर की बात करें तो वहाँ पे 16,500 ऑब्स की ज़रूरत होती है हमें इसे मैक्स पे करने के लिए। और उसके बाद तो ये एक बहुत ही घातक हथियार बन जाता है, लाल रंग का हो जाता है और अपने एनिमीज़ को बहुत ही जल्दी ज़्यादा डैमेज देता है और उनको मार भी देता है। सो गाइस, ये थे हमारी तरफ से टॉप 10 वेपन्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।